रेवाड़ी के बावल क्षेत्र के गांव जड़थल से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में देश की सेवा कर रहे गांव के ही 22 वर्षीय जवान ध्रुव रोहिल्ला की हादसे में मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग से लौटते समय अचानक पैर फिसलने से वह चट्टान से नीचे जा गिरे। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जवान बेटे की मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरे गांव में मातम पसर गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। यह तस्वीर है गांव जड़थल के उस युवा अग्निवीर की जिसने देश की सेवा का सपना देखा था। 22 वर्षीय ध्रुव रोहिल्ला पुत्र प्रवीण रोहिल्ला 1 जून 2025 को पटना में भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए थे। ध्रुव अविवाहित थे और परिवार में उनके छोटे भाई विनीत रोहिल्ला हैं। देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होने के बाद ध्रुव ट्रेनिंग और ड्यूटी के सिलसिले में लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक हादसा परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लेगा। जानकारी के मुताबिक ध्रुव प्रयागराज बरेली क्षेत्र में ड्राइवर पद से संबंधित ट्रेनिंग पूरी कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वह चट्टान से नीचे जा गिरे। हादसे में ध्रुव गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद सेना के जवानों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान ध्रुव जिंदगी की जंग हार गए। 22 साल की उम्र, आंखों में देश सेवा का सपना और परिवार के सामने अचानक जवान बेटे की मौत की खबर। ध्रुव की मौत की सूचना जैसे ही उनके पैतृक गांव जड़थल पहुंची, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीण ध्रुव को देश की सेवा के लिए समर्पित एक जांबाज युवा के रूप में याद कर रहे हैं। ध्रुव रोहिल्ला की असमय मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। जिस बेटे को परिवार ने देश की सेवा के लिए सेना में भेजा था, वह अब कभी वापस नहीं लौटेगा। ध्रुव का जाना परिवार के लिए कभी न भर पाने वाला दुख है। वहीं गांव ने भी अपना एक होनहार युवा खो दिया है। दस्तक हरियाणा की ओर से अग्निवीर ध्रुव रोहिल्ला को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को यह अपार दुख सहने की शक्ति दे। इस लड़के की ज्वाइनिंग जून 2025 को थी और इनके घर के दादा दादी बहुत बुजुर्ग हैं, परदादा भी हैं, और जो इनकी मम्मी है और पापा है। पापा ज़्यादा नहीं दयनीय हालत है, वैसे ज़्यादा सबसे पहले तो इसकी शहादत के लिए हम सत सत नमन करते हैं। जो एक माँ अपने बच्चे को बूंद बूंद खून से पालती है और बड़ा करती है, आज वो देश के लिए इस बच्चे को शहादत हो गई है। तो मैं सरकार से यही गुहार लगाऊंगी कि इसका जो छोटा बेटा है उसको एक हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाए। इनके घर की हालत बड़ी दयनीय है और इनके पिताजी काफ़ी बेड रेस्ट पे रहे हुए हैं और वो एक मेहनत मजदूरी करते हैं। और ये परिवार कैसे चलेगा कि हम देशवासियों के, हम जो एक बेटे को पाल के बड़ा करते हैं, इसीलिए करते हैं कि उनका भी घर सही से चले। धन्यवाद। सर, ध्रुव रोहिल्ला सन प्रवीण रोहिल्ला गांव जड़थल जिला रेवाड़ी का स्थायी निवासी है और ये 22 वर्षीय युवक आर्मी में इसका सिलेक्शन हुआ था 1 साल पहले और इनकी ड्यूटी फील्ड एरिया में थी, प्रयागराज में थी। ये इनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद और ये कहीं हिल एरिया में इनकी ड्यूटी थी, जा रहे थे। वहाँ पहाड़ी एरिया में इनका पैर फिसलने से कहीं गंभीर चोट लगी, जैसे आर्मी डिपार्टमेंट ने इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। ठीक है जी, और पार्थिव शरीर को गांव जड़थल में लेके आए। और एक बहन है और ये अनमैरिड था। ठीक है, इसके पिताजी मजदूरी करते हैं। इनके पास कोई आय का और साधन नहीं है, नहीं कोई संसाधन है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, शहीद परिवार को कम से कम 1 करोड़ मुआवजा राशि या शहीद परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए।